हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑन द टॉपिक हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखना है हमें आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the following ions H negative, Na positive, O2 negative and F negative, राइट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। अब ये देखो, ये क्या है? H निगेटिव है। अब नॉर्मली हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। बट H निगेटिव का मतलब क्या हुआ? H निगेटिव का मतलब होगा कि हाइड्रोजन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर कितने आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 1s2। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव है और निगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। क्लियर हुआ ये? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसी का। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि Na पॉजिटिव। तो कभी भी जब भी किसी इलेक्ट्रॉन हम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले तो इसका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर सोडियम का मुझे पता है कैसे होता है, 11 है, मतलब जैसे हमने कल की क्लास में स्टडी किया था कि अफबाउस रूल कैसे फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो उसी हिसाब से देखो 1s2, फिर उसके बाद में आ जाएगा ये 2s2, फिर ये हो जाएगा 2p6। देखो 6 + 2 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और फिर आ जाएगा ये 3s1। अगर 3s1 हो गया, अब ये 11 है। अब ये क्या किया? जो सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है इट मीन्स इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और हम लिखेंगे कि इसने क्या कर दिया? किसी और को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। गिवन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वो किसी और के एक इलेक्ट्रॉन देगा तो डेफिनेटली ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि आउटर मोस्ट उसका वही है। और इसीलिए मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी कि 1s2 2s2 2p6। क्लियर हुआ ये भी चीजें? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो दिया है वो है O2 नेगेटिव। अब O2 नेगेटिव का क्या? इसके लिए मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन मतलब 8 होता है। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, 4 हो गए, और फिर आ जाएगा 2p4, तो ये हो गए 8। अब देखो, अब क्या किया इसने? O2 निगेटिव किया। O2 निगेटिव का मतलब इसने क्या किया? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो हम लिखेंगे टेकन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इसीलिए इसके ऊपर 2 निगेटिव आ रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी 1s2 2s2। अब पहले 4 थे, अब किसी से 2 ले लिए, मतलब ये हो जाएगा 2p6। कितना हो जाएगा? 2p6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है बेटा। आप अपने आप से भी इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। फिर आते हैं हमारे डी की तरफ, राइट। तो डी में कितना दिया है? F निगेटिव। अब F निगेटिव को मैं कैसे सॉल्व करूंगी? मैं इसके लिए भी पहले फ्लोरीन जो है जिसका 9 होता है इसको लिख लेते हैं। कैसे होगा ये? 1s2 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा 2p5। हो गया 9। अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसने क्या किया है? किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। टेकन 1 इलेक्ट्रॉन। टेकन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। यहाँ 2p5 था, एक किसी से ले लिया तो इसको कहेंगे हम 2p6, राइट। तो अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से कि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस हमने ले लिया है, राइट। सो इसी तरीके से हम ले सकते हैं सभी हम लिख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें? देखो, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय।
अब इनका कहना है कि हमें ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इतने जिसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखो, ये एलिमेंट एक्स है जिसका मुझे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, और उनका कहना है कि 3s1 ये जो है इनका लास्ट शेल है। अगर ये 3s1 है मतलब इसके पहले वाले जितने भी शेल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे 1s होगा तो इसमें भी 2 है, अगर ये 2s में की भी कैपेसिटी 2 होती है और 2p में भी कैपेसिटी कितनी होती है 6। इट मीन्स जो हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर 2p3 दिया है तो p के पहले क्या आता है 2s आता है और उसके पहले 1s आता है, और ये क्या रहेगा कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। ये हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे लास्ट में इन्होंने 3p5 दिया है, अगर 3p5 दिया है मतलब देखो 3p की से पहले क्या आता है हमेशा 3s, तो ये कंप्लीट होगा। 3s से पहले क्या आता है 2p, तो ये भी कंप्लीट होगा। 2p के पहले क्या आता है 2s, मतलब ये भी कंप्लीट होगा। 2s से पहले आता है 1s, तो ये भी कंप्लीट होगा। तो इस बेसिस पे मैं अब इसके एटॉमिक नंबर लिख लेती हूँ। कैसे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, हम इसको काउंट कर लेंगे। जैसे 2 + 2 4, 4 + 6 10 और 1 11, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 11, राइट। अब यहाँ पर देखो 3 + 2 + 2 मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 11। एंड बेटा आप सभी को इसके एलिमेंट्स के नेम तो पता ही है, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्स के नेम पूछा होता तो आप सभी ने वो भी लिख लिया होता। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 + 2 7 हो गया है, 7 7 8 9 10 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, तो ये कितना हुआ एटॉमिक नंबर 17। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इवन लास्ट शेल भी पता है तो हम इसका एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट आई होप आप सभी ने अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लिया है। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी मैं पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज कर लेती हूँ सो वी कैन राइट द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इनका कहना है कि जो नीचे जो दिए गए हैं वो कौन से एलिमेंट्स है और किस एलिमेंट्स के एटम्स है ये। जैसे फर्स्ट हमें दिया है हीलियम, ठीक है, हीलियम, और ये कितना है 2s1। अब देखो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चलिए हम लिख लेते हैं। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, तो ये कितना हुआ, ये 3 हुआ, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 3 होगा। अगर 3 एटॉमिक नंबर है मतलब ये क्या हुआ, लिथियम हुआ। तो हम कहेंगे विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, हम कहेंगे लिथियम एटम्स आर इंडिकेटेड, राइट। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहा, नियॉन। तो अब आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है तो आप जो है इसके पहले वाले शेल्स आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि हमें पता है कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, फिर आता है 3s2 12, और फिर उसके बाद में आता है 3p3 मतलब हो गया 15। और अगर 15 हो गया है ये, तो 15 होने के सिचुएशन में हम कहेंगे इसका ये जो हो जाएगा वो होगा फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा, ये फॉस्फोरस हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 आया है। अब हम देखते हैं थर्ड में क्या है हमारे पास में, आर्गन है जिसका 18 होता है, तो हम लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये होता है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में क्या दिया है 4s2 3d1, तो हमने यहाँ लिख लिया 4s2 3d1। तो बताओ इसमें ये क्या हुआ, एटॉमिक नंबर कितना हुआ, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 21 हुआ, और अगर 21 एटॉमिक नंबर हुआ तो ये क्या होगा, स्कैंडियम। सो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करके उनके आंसर्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये मेरे इन-टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है ये आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।